Bismillahirrahmanirrahim. We are using Theory 4-in-1 app. This is TVS's official app. I've only got license to translate this app in Urdu. So if you want to download this app as well, you can. Theory 4-in-1. Okay, so let's start the topic. You're gonna do. Should I documents? This is our third topic. ये हमारा आज थर्ड टॉपिक है, इसको हम कर रहे हैं. सो आप लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ टाइम निकालते, जो हमें टाइम देते, आपका शुक्रिया. चलें जी. क्वेश्चन 1. व्हाट्स अ स्टैट्यूटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन? कि ये जो SORN है, नोटिफिकेशन है, ये क्या है? ये ना जब आप कोई फॉर्म फिल करते ना, ठीक है, एक फॉर्म फिल करना होता है, नोटिफिकेशन वो आपने फिर DVSA को DVLA को देना होता है, ठीक है, अपनी गाड़ी के बारे में. सो नोटिफिकेशन है जी. नोटिफिकेशन A notification to tell DVSA that a vehicle doesn't have a current MOT. कि ये नोटिफिकेशन है जो आप DVSA को बताते हैं कि इस गाड़ी की MOT अभी नहीं है. नंबर 2, a notification to tell DVLA that a vehicle isn't being used on the road. या कि ये फॉर्म आप उस वक्त फिल करते हैं जब आपने ना DVLA को ये बताना होता कि ये गाड़ी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, कि मतलब आपने गाड़ी पार्क की हुई है, अभी रोड पे इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है. और उधर ऊपर देखें ना, लिखा भी है ना स्टैट्यूटरी ऑफ रोड. ऑफ रोड का मतलब क्या होता है कि गाड़ी रोड पे नहीं है, ठीक है. ऑफ रोड, गाड़ी रोड पे नहीं है. नोटिफिकेशन जैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता, मैसेज आता या कोई इस तरह का तो नोटिफिकेशन आता ना, तो मतलब आपको पता लगता, ठीक है. तो फिर आपने गाड़ी का किसको बताना? DVLA को, ठीक है. थर्ड है जी, इंफॉर्मेशन केप्ट बाय द पुलिस अबाउट द ओनर ऑफ ए व्हीकल. या कि जो पुलिस के पास गाड़ी के मालिक की इंफॉर्मेशन होती ना, उसको ये बोलते SORN. या लास्ट है, इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू चेक ए व्हीकल इज इंश्योर्ड. या कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो चेक करती ना, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती कि गाड़ी की इंश्योरेंस है या नहीं है, ठीक है जी. सो इसका करेक्ट आंसर है ए नोटिफिकेशन to tell DVLA that vehicle isn't being used on the road. कि गाड़ी आप रोड पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये वो है नोटिफिकेशन, ठीक है. इधर भी देखना नोटिफिकेशन, इधर भी नोटिफिकेशन, ठीक है. ऑफ रोड कि रोड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है जी, इसकी आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन मस्ट योर व्हीकल हैव ए वैलिड इंश्योरेंस कवर? कि कब आपकी गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ठीक है. कि ऐसा क्या काम है जो आप करें ना, तो उससे पहले आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, ठीक है. नंबर 1, बिफोर यू कैन मेक ए सोन. सोन अभी जो हमने पीछे किया SORN के मतलब ना आपने गाड़ी ऑफ रोड करनी, ठीक है. लेकिन अगर आपने गाड़ी घर खड़ी करनी तो उसके लिए तो इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है. अगर ना भी हो तो फिर वो गाड़ी आप घर में खड़ी कर सकते, ठीक है. इंश्योरेंस तो होती है रोड पे चलाने के लिए, ठीक है. सो बिफोर यू कैन मेक ए सोन, कि जब आपने ना गाड़ी को ना ऑफ रोड करना, उस वक्त आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए. बिफोर यू कैन टैक्स द व्हीकल, या कि जब आप ना गाड़ी का ना रोड टैक्स ले सके, ठीक है. टैक्स होता है रोड टैक्स. पहले होता था इस तरह ना, वो आप पोस्ट ऑफिस में जाते थे, अपनी गाड़ी के पेपर लेके जाते थे सारे, इंश्योरेंस, उसके बाद लॉग बुक, ठीक है. लॉग बुक पता नहीं क्या होता, कि आपकी गाड़ी का जिस पे ऊपर लिखा होता कि ये गाड़ी आपकी मलकियत है, ठीक है, वो लेके जाते थे. तो उस वक्त वो आपकी इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस से मिलती थी. वो छोटा सा एक गोल सा ना पेपर होता था, स्टिकर, वो आप अपनी गाड़ी के स्क्रीन पे लगाते थे, ठीक है. लेकिन आजकल तो सारा ऑनलाइन है, ठीक है, तो फिर उसका इतनी ज़रूरत नहीं है. सो बिफोर यू कैन टैक्स योर व्हीकल, कि आप अपनी गाड़ी टैक्स करने से पहले आपके पास होनी चाहिए क्या नाम है उसका, इंश्योरेंस. बिफोर यू कैन सेल द व्हीकल, या कि आप अपनी गाड़ी बेचने से पहले आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए. या लास्ट है, बिफोर यू कैन स्क्रैप द व्हीकल, या कि आप अपनी गाड़ी ना स्क्रैप कर सकें. स्क्रैप करना मतलब वो जैसे ना
उसको दे देना, मतलब कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, उसको तोड़ के कोई और चीज़ बना लें। जैसे पाकिस्तान में वो लोहा बेच देते, ठीक है, तो आप उसको बेच दें लोहे को, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बिफोर यू कैन टैक्स योर व्हीकल, की जब आपने अपनी गाड़ी का रोड टैक्स करवाना होता ना, उस वक्त आपको चाहिए होती ये इंश्योरेंस। क्वेश्चन है जी, व्हेन विल ए न्यू कार नीड इट्स फर्स्ट MOT टेस्ट, कि जब आप नई गाड़ी बिल्कुल खरीदे ना, तो उसको कितने अरसे के बाद MOT करवानी चाहिए, ठीक है। MOT का हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। ये साल बाद आपने गाड़ी को टेस्ट करवाना होता कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 1, व्हेन इट्स 1 ईयर ओल्ड, जब गाड़ी की एज 1 ईयर है, मतलब आपने 2023 में ली ना, ठीक है, तो 2024 में क्या आपको करवानी पड़ेगी MOT। व्हेन इट्स 3 ईयर ओल्ड, या कि इसकी एज 3 ईयर है, मतलब 3 साल पुरानी गाड़ी है। व्हेन इट्स 5 ईयर, या व्हेन इट्स 7 ईयर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है व्हेन इट्स 3 ईयर्स, कि जब गाड़ी ना 3 साल पुरानी है, उस वक्त आपको पहली बारी इसकी MOT करवानी पड़ती, ठीक है जी। Who's legally responsible for ensuring that a vehicle registration certificate is up to date? ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इसको ना लॉग बुक, नॉर्मल अल्फाज में ना लॉग बुक बोलते। जब आप गाड़ी लेते ना या गाड़ी बेचते, तो उसके ऊपर आप सारी अपनी डिटेल डालते, फिर वो DVLA के पास जाता और फिर वो मतलब चेंज करते ना आपका, ठीक है। इसी तरह अगर आपने घर चेंज किया एड्रेस, तो वो भी आपने उसी पे रजिस्टर होना, ठीक है। तो आपकी गाड़ी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुज लीगली रिस्पॉन्सिबल, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो मेक श्योर करे कि जो गाड़ी की लॉग बुक है ना, वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो अप टू डेट है, ठीक है। कि ये ना हो कि आप अपना घर चेंज कर लें और उस पर पुराना एड्रेस लिखा रहे, ठीक है। सो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, गाड़ी के बारे में जो भी होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की ही होगी या उसके मालिक की होगी, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन व्हीकल कीपर, रजिस्टर्ड व्हीकल कीपर, जो गाड़ी का मालिक है उस पेपर के ऊपर जिसका नाम है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर इंश्योरेंस कंपनी, या कि इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द व्हीकल मैन्युफैक्चरर, या कि जिन्होंने गाड़ी बनाई ना, उनकी, मतलब गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री, क्या उनकी कंपनी है। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, या कि जो आपको ना लाइसेंस देते, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है जी कीपर, क्योंकि गाड़ी तो आपकी है ना, तो अगर गाड़ी आपकी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होगी, ठीक है जी। द रजिस्टर्ड व्हीकल कीपर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेक श्योर करे कि जो गाड़ी है वो अप टू डेट है। फॉर हाउ लॉन्ग एन MOT सर्टिफिकेट रियली वैलिड, कि ये जो गाड़ी आप का MOT करवाते ना साल बाद, ये कितने साल तक वैलिड होती, ठीक है। कि ये जो सर्टिफिकेट है ये कितने अरसे तक वैलिड होता। नंबर 1, 30,000 माइल, कि आप उसको करवाने के बाद ना गाड़ी ना 30,000 माइल तक चला सकते, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता। तो 30,000 तो हो सकता है आप एक मतलब साल में कर दें, या हो सकता है आप 5 साल में भी ना करें, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ियाँ बंदों ने घरों में रखी, वो साल में हो सकता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 मील या 10,000 मील चलाते हो, ठीक है। तो इस तरह तो अगर 30,000 हो तो फिर तो MOT मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2, 1 ईयर आफ्टर द डेट इट वॉज इशूड, या कि वो ना 1 साल के बाद जब वो उसको आपने करवाया ना, इशू करवाया, उसके 1 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता, ठीक है। 10,000 माइल, या कि 10,000 मील, या 3 ईयर आफ्टर द डेट इट वाज इशूड, या कि 3 साल ना वो जब इशू हुआ तो उसको 3 साल बाद, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1 ईयर। इसकी इसकी ना मुद्दत 1 साल होती। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना वो डिफरेंट था, वो था कि आपने पहली MOT कब करवानी, ठीक है। तो ये है कि MOT जब करवा ली तो वो कितना अर्सा वैलिड रहती। ये डिफरेंट थोड़ा सा याद रखना होता, क्योंकि बाज़ औक़ात वो क्या होता कि ना थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाता है, एक ही किस्म का सवाल लगता ना, तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना कि ये वैलिड कितने अरसे के लिए, 1 ईयर, लेकिन आपने करवानी कब है पहली, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है जी। What does it mean if your insurance policy has an excess of 500, ठीक है। कि जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं ना, वहाँ एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा होता है कि एक्सेस नॉर्मली 250 होती, कुछ कंपनियों की ना कंपलसरी के ज़रूरी होती, लाजमी होती, ठीक है।
लेकिन वो आप इंक्रीज़ भी कर सकते। एक्सेस जितनी ज़्यादा होगी इंश्योरेंस आपकी हो सकती है थोड़ी उस हिसाब से कम हो जाए, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इफ़ योर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ एन एक्सेस ऑफ 500 की, अगर आपकी पॉलिसी की ना 500 एक्सेस फ़ी है तो इसका क्या मतलब है। नंबर 1, यू विल बी पेड 500 इफ़ यू डोंट क्लेम विद इन 1 ईयर, कि अगर आप पूरे साल के अंदर कोई क्लेम ना करें, कि आप एक्सीडेंट वेंट ना करें, तो इसका क्या होगा, आपको ना 500 पाउंड वो वापस करेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस वाले। नंबर 2, योर व्हीकल इज इंश्योर्ड फॉर ए वैल्यू ऑफ 500 इफ़ इट्स स्टोलन, कि अल्लाह ना करे अगर आपकी गाड़ी चोरी होगी तो उसकी कीमत कितनी है, सिर्फ 500 पाउंड है। लेकिन हो सकता है आपने गाड़ी तो 10,000 की ली हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गाड़ी मतलब चोरी होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, आपने तो अपनी पूरी वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस करवानी ना। नंबर 3, you will have to pay the first 500 of the cost of any claim, या कि आपने अगर कोई क्लेम किया, अल्लाह ने करे एक्सीडेंट हो गया आपकी गलती की वजह से, और आपने अगर अपनी गाड़ी ठीक करवाई ना, ठीक है, तो जो भी खर्चा होगा ना, तो पहला जो 500 पाउंड है वो आपने पे करना, बाकी जो है वो इंश्योरेंस पे करेगी, ठीक है, इसको कहते एक्सेस, ठीक है, एक्सेस फी, ठीक है। मसलन आपका एक्सीडेंट हुआ तो किसी दूसरे की जो गाड़ी लगी ना वो आपकी इंश्योरेंस ठीक करवाएगी, ठीक है। अगर आपने अपनी गाड़ी भी अपनी इंश्योरेंस से ठीक करवानी ना, तो जितने भी पैसे लगेंगे ना उसके पहले 500 पाउंड आपने पे करने, मतलब अगर 2000 पाउंड हो रहा ना, ठीक है, लग रहा, तो 500 पाउंड आप देंगे, बाकी इंश्योरेंस वाले पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह लास्ट है जी, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फर्स्ट 500 ऑफ एनी क्लेम, या कि कोई भी क्लेम अगर आप करें तो उसका पहला 500 पाउंड जो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर जितना भी खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा तो कंपनी ने पे करना ना, आपने तो थोड़ा खर्चा पे करना। अगर कंपनी सिर्फ 500 पाउंड खर्च करे, ठीक है, बाकी 10,000 लाख जी तो सारा आपको भरना पड़ा, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है यू विल हैव टू पे द फर्स्ट 500 ऑफ द कास्ट ऑफ एनी क्लेम, ठीक है। ये चीज़ें आपको ना जब आपने गाड़ी ले ली, पास कर ली, उसके बाद भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी, तो इंशाल्लाह कोशिश करें याद रखें ना ये चीज़ें, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नीड बिफोर यू कैन लीगली यूज़ ए मोटर व्हीकल ऑन द रोड, ठीक है, कि अगर आप अपनी गाड़ी रोड पे यूज़ करना चाहते तो लीगली आपको पहले इससे आपके पहले पास क्या होना चाहिए। व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बिफोर यू कैन लीगली यूज़ ए मोटर व्हीकल ऑन द रोड, कि आप ना गाड़ी ना रोड पे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। नंबर 1, ब्रेक डाउन कवर, कि ब्रेक डाउन कवर होता है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी ना तो जो आती ना वैन वो ठीक करने, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन कवर, ठीक है। प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, कि आपके पास आपका पासपोर्ट हो या लाइसेंस हो, ठीक है, वही है ना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 3, एन अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस, या कि जो भी चीज़ आपने चलानी उसका लाइसेंस, ठीक है। ये पाकिस्तान तो है नहीं ना कि जो मर्जी चलाए, खोता गाड़ी चलाई, गधा गाड़ी चलाई, ठीक है, साइकिल चलाया, मोटरसाइकिल चलाया, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आपको रोड पे चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस, कि आपके पास जो भी आप चला रहे उसका चीज़ का लाइसेंस हो। ए व्हीकल हैंडबुक, या कि गाड़ी की जो हैंडबुक होती ना वो, कि मसलन अगर गाड़ी ख़राब होगी तो मतलब उसमें डिटेल होती है कि इसको कैसे ठीक करना, या जो भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो एन अप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस, कि आपके पास ना लाइसेंस होना चाहिए ना, ठीक है, गाड़ी को रोड पे चलाने से पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर, ठीक है, कि ये जो इंश्योरेंस होती है ना डिफरेंट टाइप की होती है, कि कंपल्स फुली काम होती है, कि हर चीज़ कवर होती है, कि आपका एक्सीडेंट हो गया ना, अगर आपकी भी गलती है तो आपकी गाड़ी भी ठीक करवा के देंगे। लेकिन थर्ड पार्टी होती कि अगर आपकी गलती है तो सिर्फ दूसरे की गाड़ी ठीक करवा के देंगे। ये बात का थोड़ी चीप होती, तो बंदे फिर वो ये करवा लेते कि मतलब चलो पैसे थोड़े बचेंगे, ठीक है, साल के स्टार्ट में। लेकिन वो अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए ना, तो फिर वो आपकी गाड़ी आपको ठीक करवा के नहीं देंगे अगर आपकी गलती है। अगर दूसरे की गलती है फिर तो उसकी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी ठीक करवाएगी ना, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गलती है तो फिर आपकी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी ठीक नहीं करवाएगी अगर आपने ये करवाई हुई थर्ड पार्टी।
अगर फुली काम है तो फिर वो गाड़ी ठीक करवा के देंगे, ठीक है। चले, व्हाट डज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर, ठीक है, कि ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है इसका क्या मतलब है। डैमेज टू अदर व्हीकल्स, ठीक है, दूसरों की गाड़ियों को अगर लग गई ना तो वो ठीक करवा के देंगे। इंजरी टू योर सेल्फ, या कि अगर आपको लग गई तो वो ठीक, आपके जो पैसे हैं वो देंगे। डैमेज टू योर व्हीकल, या कि अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो गया ना तो वो ठीक करवा के देंगे। ये लास्ट है, ऑल डैमेज एंड इंजरी, या कि कोई भी डैमेज हो गया या इंजरी होगी ना तो वो करवा के देंगे। मतलब आपका गाड़ी का डैमेज हो गया फिर भी वो करवाएंगे, दूसरे की गाड़ी का डैमेज हो गया फिर भी वो करवाएंगे, क्या वो सारा करवाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि थर्ड पार्टी ओनली, कि डैमेज टू अदर व्हीकल, कि जो दूसरी गाड़ी को नुकसान होगा ना सिर्फ वो ठीक करवाएंगे, आपकी गाड़ी को ठीक नहीं करवाएंगे, ठीक है जी। वो अगर करवाना तो फुली काम आपको करनी पड़ती, ठीक है। चलें, व्हाट्स द मैक्सिमम फाइन फॉर ड्राइविंग और राइडिंग विदाउट इंश्योरेंस, कि अगर आप गाड़ी इंश्योरेंस के बगैर चला रहे हैं या कोई मोटरसाइकिल इंश्योरेंस के बगैर चला रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम फ़ाइन कितना हो सकता है, कि अल्लाह ना करे अगर आपको पुलिस ने रोक लिया, ठीक है, तो वो कितना फ़ाइन होगा, ठीक है जी। 1000 £1000 अनलिमिटेड, के मतलब कोई पता नहीं कितना होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब इनसे 500 या 5000, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनलिमिटेड। ये तो आप सारों को तकरीबन पता, आपने रिवाइज किए हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पुलिस ऑफिसर आस्क टू सी योर डॉक्यूमेंट, के मतलब आप गाड़ी चला रहे, आपको पुलिस ने रोक लिया, ठीक है। अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन है, फिर वही है कि आज से कुछ अर्सा पहले वो पेपर लेके पुलिस स्टेशन में जाने पड़ते थे, ठीक है। इंश्योरेंस होगी, आपकी गाड़ी का लॉग बुक होगी, ठीक है, तो रोड टैक्स हो गया, रोड टैक्स वो चेक कर लेते थे क्योंकि वो स्क्रीन पे लगा होता था, लेकिन बाकी पेपर लेके जाने पड़ते थे पुलिस स्टेशन में, ठीक है। ए पुलिस ऑफिसर आस्क टू सी योर डॉक्यूमेंट, कि पुलिस ऑफिसर ने आपको रोका और वो कह रहा कि आप अपने पेपर चेक करवाएं। यू डोंट हैव देम विद यू, और आपके पास वो नहीं है, ठीक है। हाउ मैनी डेज डू यू हैव टू प्रोड्यूस देम एट ए पुलिस स्टेशन, और आपके पास कितना टाइम है कि आप उनको ना पुलिस स्टेशन पे लेके जाएं और चेक करवाएं, ठीक है। कितने दिन है जी, ए है 21 डेज, 7 डेज, 14 डेज या 5 डेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 7 डेज, कि वो आपको ना 7 दिन का ना 7 दिन का ना वो टाइम लिमिट देते थे कि आप 7 दिन में किसी टाइम भी आके पेपर जाए लेके जाएं तो पुलिस स्टेशन पे चेक करवा दें, ठीक है। क्योंकि आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। चलें जी, व्हाट्स ए कवर नोट, कवर नोट क्या है। नंबर 1, ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर यू रिसीव फुल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आप अपनी इंश्योरेंस करवाई और उसका अभी सर्टिफिकेट आपको फुली नहीं ना मिला, लेकिन उससे पहले जो आपको देते ना उसको क्या बोलते हैं, पेपर, उसको कवर नोट बोलते हैं, कि आप अपनी गाड़ी मतलब रोड पे चला सकते, ठीक है। ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर यू रिसीव योर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, कि आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो मिलता ना पेपर, वो क्या होता, कवर नोट होता, मतलब किसी चीज़ को कवर करना, ठीक है। कि आप कवर कर आपको ये पेपर कि आप गाड़ी रोड पे चला सकते। नंबर 2, ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर यू रिसीव योर MOT सर्टिफिकेट, या कि MOT कराने से पहले आपको पेपर मिलता उसको कहते हैं कवर नोट। ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर यू रिसीव योर ड्राइविंग लाइसेंस, या कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले आपको जो होता उसको क्या कहते हैं, कवर नोट। ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर यू रिसीव योर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, या कि जो गाड़ी आपने अपने नाम करवाई ना जब आपने गाड़ी खरीदी तो उससे पहले जो पेपर मिलता क्या उसको कवर नोट बोलते हैं, ठीक है जी। सो इसका करेक्ट आंसर है द डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर यू रिसीव योर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो पेपर मिलता है उसको क्या कहते हैं, कवर नोट। When must you check before you drive someone else's car? What must you check? What must you check, कि आपको ना कौन सी चीज़ ज़रूरी चेक करनी चाहिए, ठीक है, बिफोर यू ड्राइव समवन एल्सेस कार, कि आप किसी और की गाड़ी चलाएं, ठीक है। मसलन आप अपने बहन की गाड़ी चलाना चाह रहे, भाई की चला रहे, ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर की चलाना चाह रहे, ठीक है, तो आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप चेक करें उस गाड़ी को चलाने से पहले, ठीक है। नंबर 1,
दैट्स योर ओन व्हीकल हैज़ इंश्योरेंस कवर, कि आपकी गाड़ी की ना इंश्योरेंस है, ठीक है, लेकिन आप गाड़ी तो दूसरे की चला रहे हैं, ठीक है, तो चेक तो उस गाड़ी के बारे में होना चाहिए ना, आपकी गाड़ी को तो चेक ही नहीं हो रहा, ठीक है। नंबर 2, दैट्स द व्हीकल इज़ इंश्योर्ड फॉर योर यूज़, कि आप ये मेक श्योर करें कि वो जो गाड़ी आप चलाना चाह रहे हैं वो आपके लिए भी उसकी इंश्योरेंस है, ठीक है। नंबर 3, दैट द व्हीकल ओनर हैज़ अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर, या कि जो व्हीकल का जो दूसरी गाड़ी का मालिक है उसने अपनी गाड़ी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाई हुई, ठीक है। थर्ड पार्टी तो सिर्फ होता ना कि वही जो अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी, कि सिर्फ दूसरों की गाड़ी का डैमेज कवर करता, ठीक है। नंबर 4, दैट द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आर इन द व्हीकल, या कि जो गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर है वो गाड़ी में ही हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी में कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर आपने नहीं रखना, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरी ये नहीं करना कि हमने याद की पास की भूल गए, नहीं, ये चीज़ें आपके फ्यूचर में भी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपने क्या जो पेपर है गाड़ी का कोई भी पेपर आपने गाड़ी में नहीं रखना, सारे घर रखने हैं आपने, ये याद रखना, ठीक है। अल्लाह ना करे चोरी हो जाए तो वो पेपर भी सारे आपके चोरी हो जाएंगे, फिर आपके पास प्रूफ ही कोई नहीं है कि आपकी गाड़ी है भी है या नहीं है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है जी दैट द व्हीकल इज़ इंश्योर्ड फॉर योर यूज़, कि आपने गाड़ी चलानी ना तो आपने मेक श्योर करना कि गाड़ी की इंश्योरेंस है, ठीक है जी। when could the cost of your insurance be reduced, ठीक है, कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है कॉस्ट होता है मतलब कि जो खर्चा हो रहा है उस पर वो कब कम हो सकती है, रिड्यूस कम होना, ठीक है। when could the cost of your insurance, कि आपकी इंश्योरेंस का जो खर्चा है बी रिड्यूस्ड कम हो सकता, ठीक है। नंबर 1, when you pass the driver test first time, कि जब आपने ना अपना ड्राइविंग टेस्ट ना पहली बारी पास कर लिया, मसलन आप जाएंगे अल्लाह करे आप थ्योरी पास हो फिर आप प्रैक्टिकल भी ना पहली बारी पास हो जाए, ठीक है, तो क्या उस वक्त आपकी इंश्योरेंस कम होगी। व्हेन यू कंप्लीट द पास प्लस स्कीम, या कि आप ना पास प्लस स्कीम ना करें, ठीक है। ये पास प्लस स्कीम होती कि आप अपनी जब टेस्ट पास कर लेना उसके बाद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपने ना करनी, अगर ना अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ करना चाहते ना कम से कम 6 आवर्स होते, तो वो क्या होता है कि फिर ना आप कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है, तो वो आपको सर्टिफिकेट देता, तो अगर आपके पास वो हो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तो क्या इससे कम होती, ठीक है। या लास्ट है सेकंड थर्ड है व्हेन यू डोंट वेयर ग्लासेस, या कि आप ना एनक यूज़ नहीं करते, या लास्ट है व्हेन यू आर अंडर 25 ईयर्स ओल्ड, या कि जब आपकी उम्र ना 25 ईयर से कम है उस वक्त, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है व्हेन यू कंप्लीट योर पास प्लस स्कीम, ठीक है। ये हमने टिक टॉक में बहुत डिस्कस किया था इसको काफ़ी डिटेल में कि पास प्लस क्या होता है और इसको करना के फ़ायदे क्या हैं, या मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपके पास टाइम और टिक टॉक पे भी क्लास ज्वाइन करें, कुछ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन उधर ज़्यादा होती क्योंकि उधर टाइम ज़्यादा होता, तो इंशाल्लाह उधर भी आपकी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन है जी व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड ऑन ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ये मतलब जो गाड़ी आप ना करते ना अपने नाम, ठीक है, उसके जो पेपर हैं उन पर कौन सी इंफॉर्मेशन होती, ठीक है। नंबर 1, द डेट ऑफ द एमओटी, गाड़ी की एमओटी की डेट होती, ठीक है, लेकिन वो तो रजिस्ट्रेशन व्हीकल के जो गाड़ी रजिस्टर है, ठीक है, पेपर पे उसकी है ना, तो उसका एमओटी से तल्लक नहीं है। द सर्विस हिस्ट्री डिटेल, कि जो गाड़ी की आप सर्विस करवाते हैं ना साल बाद 2 साल बाद आप गाड़ी का मतलब तेल चेक करवाते या उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो ठीक करवा लेते, ठीक है, वो। द रजिस्टर्ड कीपर, या कि जो गाड़ी का मालिक है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन होती। द टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर, या कि आप इंश्योरेंस जो कवर है ना उसकी होती, ठीक है। तो अभी एक ही इसमें लिखा हुआ रजिस्टर, ठीक है, ये भी रजिस्ट्रेशन आ रहा है ये भी रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कीपर इंफॉर्मेशन क्या होता, मतलब किसी के बारे में जो उसकी डिटेल हो, उसका नाम पता एड्रेस, ठीक है। तो गाड़ी की जो लॉग बुक है उसमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती, रजिस्टर्ड कीपर जो गाड़ी का मालिक है उसकी डिटेल होती, ठीक है जी। क्वेश्चन है व्हेन मस्ट यू कांटेक्ट द ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी या एजेंसी, ठीक है, कि कब आपको डीवीएलए ड्राइवर व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रब्ता करना चाहिए। व्हेन मस्ट होता ज़रूरी, ठीक है, उनको ना कांटेक्ट करना चाहिए। नंबर 1,
व्हेन यू चेंज योर व्हीकल, जब आप अपनी गाड़ी को चेंज करें उस वक्त। व्हेन यू यूज़ योर व्हीकल फॉर वर्क, या कि जब आप अपनी गाड़ी ना काम के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जब आपने गाड़ी मतलब काम पे जाना, फिर तो गाड़ी इस्तेमाल करनी ना, ठीक है। तो हर बारी तो आप उनको नहीं बता सकते, ठीक है। व्हेन यू गेट ए पार्किंग टिकट, या कि आपको पार्किंग टिकट, ये फ़ाइन मतलब हो जाता ना, अगर आपने गाड़ी किसी गलत जगह पार्क कर दी, या को स्पीड कर रहे बस लेन में आप चले गए, ठीक है। तो जो टिकट मिलता ना, क्या उस वक्त आपको DVLA को इन्फॉर्म करना चाहिए। या लास्ट है, व्हेन योर व्हीकल इंश्योरेंस इज़ ड्यू, या कि जब आपकी इंश्योरेंस ना ख़त्म होने वाली ना उस वक्त, ठीक है। तो उसका तो DVLA से तल्लक नहीं है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उसको अप टू डेट रखें, ठीक है जी। सो इसका करेक्ट आंसर है व्हेन यू चेंज योर व्हीकल, कि जब आपने गाड़ी बाई की, ठीक है, ख़रीदी या सेल की, ठीक है, उस वक्त तो फिर आपने उनको बताना कि आपने ये गाड़ी सेल कर दी, ठीक है। वरना आपके नाम पे गाड़ी रहेगी, अल्लाह ना करे कोई जाके उस गाड़ी में चोरी कर ले, उस गाड़ी को जाके कहीं ठोक दे, ठीक है, तो वो फिर आप पे आएगा ना सारा। तो फिर जब आपने गाड़ी बेचनी तो आपने सारा कुछ सही सही लिखना, टाइम, डेट, एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद है जब या आपने गाड़ी ली, ठीक है, तो उस वक्त भी ज़रा आपने चेंज करवाना सारा, कि ये ना हो कि मतलब कोई पहले का ऑफेंस हो, आप उससे पिछली डेट डाल दें तो वो आपके नाम पे चला जाए, ठीक है। किसी ने कुछ उसमें गाड़ी में चोरी की हुई या कुछ ऐसा वैसा, तो सही टाइम, सही डेट जो आपने ली ना जिस टाइम पे, वो आपने लाजमी लिखना, ठीक है। सो व्हेन मस्ट यू कांटेक्ट ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कि कब आपको ना DVLA से रब्ता करना चाहिए। व्हेन यू चेंज योर व्हीकल, जब अपनी गाड़ी चेंज करें, तो फॉर्म फिल करना होता, फिर वो फॉर्म आप पोस्ट करते। अभी तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ऑनलाइन उसको रजिस्टर करवा लें, या फिर उसको आप सेंड करें DVLA को, ठीक है जी। सो ये हमारे हो गए 15 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अभी हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट रखते हैं। सो अल्लाह करे जितने भी क्वेश्चन हमने किए आपको सही से समझ आ गए हो। अगर कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, रब्ता कर लें, या टिकटॉक पे आ जाएं क्लास में, तो इंशाल्लाह उस पर भी काफ़ी हेल्प हो सकती, ठीक है जी।